Hello students, today in this video we are going to discuss characteristics of D and F block elements. In our previous videos we cover the characteristic of S and P block elements, right? Now let us begin. D block elements. D block elements are known as transition elements. D block elements को बेटा transition elements भी बोलते हैं. These are the elements of group 13 to 12. ग्रुप नंबर 3 से लेके बेटा 12 तक जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स रखे गए हैं. These are characterized by filling of inner d orbitals by electrons. इनमें जो d ऑर्बिटल फिल होता है बेटा वो इनर d ऑर्बिटल फिल होता है, यानी कि अंदर वाले d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिल अप होते हैं एंड आर देयरफॉर रेफर टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है इसी वजह से इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है. जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहती है इनकी? n-1 d 1 to 10 ns 02. बेटा वैलेंस ऑर्बिटल s होता है लेकिन वैलेंस से एक इनर वाला, यानी कि इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. बेटा पेनल्टीमेट शेल यानी कि बाहर वाले से एक अंदर वाला शेल, इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. जो पेनल्टीमेट शेल होता है वो जो है इस दौरान फिल होता है. जैसे कि आपके पास अगर बाहर 4s पड़ा है तो आपके पास अंदर 3d होगा. ये n की वैल्यू एक माइनस करके होगी बेटा, 1 लेस देन 1 होगी बाहर वाले से. ठीक है, ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है. दे आर ऑल मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. डी एलिमेंट्स जो हैं सभी के सभी मेटल्स हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं. दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये ज़्यादातर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. इनके जो आयंस होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं और ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं उनमें एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये +4 में जा सकते हैं या +6 में जा सकते हैं, यानी कि ये अपने वैलेंस शेल के 6 भी 5 भी 4 भी जितने भी इन्हें कन्वीनियंट हो उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं बेटा. दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये जनरली पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं. ये आप ये कह सकते हैं कि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. दे आर ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट. इन्हें कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है कि अगर कोई रिएक्शन हमारी एक दिन में होनी थी तो वो कुछ घंटों में हो जाएगी जस्ट बिकॉज द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट. क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. इसके बारे में कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि इन्हें कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं फॉर्म करते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द 2 rows ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल्स के बिल्कुल नीचे की तरफ 2 हमारे पास रोज हैं बेटा, राइट, बॉटम में पीरियोडिक टेबल के, जिन्हें हम फर्स्ट जो रो है उसे बोलते हैं लैंथेनॉइड, जो सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक है, यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक चलती है. ऐसे ही जो सेकंड रो है जिसे हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, जो थोरियम से स्टार्ट होके लॉरेंशियम तक जाती है, जो जिसमें एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक है. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट फिल्ड इन एंटी पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल. सबसे पहली बात कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जो 2 रोज प्रेजेंट हैं उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. उनमें जो फर्स्ट रो है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा?
लैंथेनॉइड्स, और जो सेकंड रो है उन्हें बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्योंकि आप देखना कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वहाँ पे लैंथेनाइड के बाद एक ब्रेक है, सारी सीरीज नीचे चली जाती है, फिर दोबारा से जब हमारा लास्ट लुटीशियम ख़त्म हो जाता है फिर वो ऊपर जाती है, फिर एक्टिनॉइड्स के पास ब्रेक है, फिर वो नीचे की तरफ आती है। तो इसलिए इन्हें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोला जाता है, क्योंकि इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड सीरीज इन्हें बोला जाता है, उनसे ये स्टार्ट हो रही हैं। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन एंटी पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल। ये समझने वाली बात है। इनमें बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल हो रहा है? एंटी पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल में। एफ ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स फिल तो एफ ऑर्बिटल में होंगे, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। लेकिन ये एंटी पेनल्टीमेट क्या है ये देखिए, हमने बेटा पहले डिस्कस किया था, यहीं पे देख लेते हैं कि दिस इज द वैलेंस शेल डी ब्लॉक में एंड दिस इज द पेनल्टीमेट शेल। अब अगर इससे भी ज़्यादा इनर जो शेल मौजूद है उसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट बेटा, एंटी पेनल्टीमेट शेल। यानी कि अगर हमारे पास बाहर की तरफ क्या है 5s है तो यहाँ पर कितना होगा 4d, और कौन सा फिल हो रहा होगा 3f एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे हमारे पास 6s है तो हमारे पास d कौन सा होगा 5d फिल हो रहा होगा, और f ऑर्बिटल कौन सा होगा 4f फिल हो रहा होगा। ठीक है बेटा, हमारे पास 4f और 5f सीरीज ही फिल होती है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, जिसमें n लेस देन 2 होगा उसमें n क्या था लेस देन 1, इसमें n क्या है लेस देन 2, जो n जो है लेस देन 2 होगा तो इसे क्या बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल बेटा। क्योंकि ये काफ़ी अंदर इनर वाला शेल है, इसीलिए बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर हैंस कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी क्या रहेगी? n-2 f 1 से 14 तक भरता है, क्योंकि इसमें कितने सब शेल्स होते हैं 7 कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही डी ऑर्बिटल में 10 फिल हो सकते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में कितने सब शेल्स थे 5 कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास डी की यहाँ पे कन्फिग्रेशन 0 to 1, या कभी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या कभी एक बार 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और एस ऑर्बिटल में भी ऐसे ही 1 या 2 हो सकता है हमारे पास। उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दे आर ऑल मेटल्स विद इन ईच सीरीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर्स। ये कह रहे हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे के सारे जो हैं हमारे पास मेटल्स हैं, और ये कह रहे हैं कि हर एक सीरीज में जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो काफ़ी मिलती जुलती हैं। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ज़्यादातर बेटा जो ये बॉटम में हमारे पास पड़े हैं एलिमेंट्स वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं यूरेनियम के बाद आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम कर लो बेटा, यहाँ पे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे गलत है बेटा, ये ठीक कर लेना। उसके बाद एल्कली मेटल्स, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एल्कली मेटल्स बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को, और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट बेटा? तो उन्हें ऐसा बोलते क्यों हैं वो भी एक बार आप पॉइंट नोट कर लीजिए। एल्कली मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेटा एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज मतलब बेस बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो बेसिस को बेटा एल्कलीज बोलते हैं। दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कलीज। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अगर आप ग्रुप को देखो तो ज़्यादातर उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो अर्थ से हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई
उनमें भी बनते सेकंड ग्रुप भी क्या बनाता है, एल्कलीज बनाता है, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ से नहीं लिए जाते ज़्यादातर डायरेक्टली, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अर्थ से, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। और दोनों में थ्योरी सेम है, दोनों में क्या बनते हैं, एल्कलीज बनते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पे, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है बेटा? थैंक यू बेटा।